महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की, जो मुंबई में इस वक्त मराठी सीखने का काम कर रहे हैं। उनके लिए किस तरह से 2 टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं और किस तरह से ये 2 टीचर्स उन्हें मराठी सिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे मुंबई में खुले टेस्ला के पहले शोरूम की, किस तरह से ये टेस्ला का शोरूम खुला है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है और कौन सी जो 2 गाड़ियां हैं उनकी लॉन्चिंग आज भारत में हुई है। इसके अलावा बात करेंगे गौ हत्या को लेकर मकोका जैसा कठोर कानून बनाए जाने की मांग की, किस तरह से ये मांग की गई है और समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इस पर क्या कहा है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोम कनौजिया। पिछले कुछ महीने से मुंबई समेत महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी का विवाद चल रहा है और इसी विवाद के बीच अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई में मराठी सीखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि वो 2 महीने तक मुंबई में है और मुंबई में वो मराठी सीखना चाहते हैं। उन्हें अगर कोई टीचर्स अपॉइंट करके देता है तो वो मराठी सीखेंगे और इसी के बाद शिवसेना के एक नेता ने उनके लिए 2 टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया जो उन्हें मराठी सीखने का सिखाने का काम कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कहना है जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। और दोनों से अपने मन की बात हम बोल सकते हैं। तो जिसको जो भाषा मिली है उत्तराधिकार में माता पिता से वो बोल रहा है और दूसरी जगह जाता है, वहाँ पर प्यार मिलता है तो वहाँ के लोगों के साथ भी उठते बैठते वहाँ की भाषा सीख जाता है। जैसे जब बचपन में हम जन्मे थे तो हमारी माँ ने हमको गोद में लेकर के एक एक अक्षर सिखा दिया, वैसे ही जब कोई दूसरा हमको प्यार से सिखाएगा तो हम सीख जाएंगे। अब कोई मार मार के सिखाएगा तो थोड़े कोई सीखेगा। आप बताओ, आप सीखना चाहोगे? हम मार के हिंदी सिखाना चाहें, आप सीखना चाहोगे? नहीं सीखना चाहोगे, कोई नहीं, आपका बेटा नहीं सीखना चाहेगा। तो इसलिए मार मार के सिखाने का कोई काम नहीं। ये मुसलमानी तरीका है, हम बहुत साफ कहना चाहते हैं। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती करके धर्मांतरण किया था, उनका इतिहास है। तो ये मुसलमानी तरीका है कि हम मारेंगे अगर नहीं सीखोगे तो मुसलमानी तरीका ठाकरे परिवार में अच्छा नहीं लगता है। ठाकरे परिवार हिंदू अस्मिता के लिए जाना जाता है, हिंदू हृदय सम्राट ठाकरे जी को कहा जाता था, इसलिए उनको हिंदू तरीका अपनाना चाहिए। और हिंदू तरीका प्यार का है, मातृभाषा का, माँ की तरह से प्यार से बेटा ये ऐसे। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कुछ वक्त पहले इसलिए चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और उनके मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे चुनाव हार गए। अब बात करते हैं टेस्ला के पहले शोरूम की। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला का पहला शोरूम खुल गया है। बीकेसी के मैक्स सिटी में 40,000 स्क्वायर फीट का यह पहला शोरूम टेस्ला ने खोला है, जिसकी सालाना रेंट जो है वो 24 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। इसके बाद टेस्ला दिल्ली में भी अपना शोरूम खोल सकता है। आज जिस तरह से लॉन्चिंग हुई, इस लॉन्चिंग के दौरान टेस्ला ने अपनी 2 गाड़ियों के मॉडल का भी लॉन्च कर दिया है जो जल्द ही भारत में उपलब्ध होंगे। ये दोनों वाई मॉडल की एसयूवी गाड़ियां हैं और इसकी कीमत 50 से लेकर 55 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जल्द ही और भी गाड़ियां जो है वो हमें मुंबई में देखने मिल सकती है। हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या टेस्ला भारत में अपना प्लांट खोलेगा तो इसको लेकर उनकी कोई भी बयान सामने नहीं आया। आप सुनिए क्या कहना है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है।
साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज हैं, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज हैं, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिज़ाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो टेस्ला का पहला शोरूम ओपन हो चुका है और इसी के साथ आधिकारिक तौर पर टेस्ला ने भारत में एंट्री कर दी है। अब बात करते हैं गौ हत्या को लेकर मकोका जैसा कानून लगाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार का मॉनसून सेशन चल रहा है और इस मॉनसून सेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीकांत भारतीय ने महाराष्ट्र सरकार से ये मांग की है कि वो गौ हत्या जैसे मामलों में मकोका जैसा कानून लाए, और इसी को लेकर महाराष्ट्र के ग्रामीण राज्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही महाराष्ट्र सरकार ऐसा कठोर कानून लाएगी। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस पर चर्चा की जाएगी। जैसे ही ये चर्चा हुई सोमवार को, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी का भी बयान आया। उन्होंने गौ हत्या पर कड़ा कानून लाने की मांग तो की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि गौ हत्या के नाम पर महाराष्ट्र में कुरैशी समुदाय को जो है परेशान किए जाने का काम किया जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि लगता है कि मुसलमानों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चारों तरफ से मुसलमानों को घेरा जा रहा है। हमारे यहाँ कुरैशी बिरादरी है जो स्लॉटरिंग का काम करती है, गोश्त बेचने का काम करती है, और वो लोग 95 के अमेंडमेंट के मुताबिक किसानों का जानवर जो मेला लगता है, बाजार लगती है, वहां से खरीदते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने गाय खरीद लिया, गाय तो दूध के लिए भी खरीदी जा सकती है, बैल खेती के लिए भी खरीदा जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान खरीद रहा है तो स्लॉटरिंग ही उसकी होगी। अगर स्लॉटरिंग हो रही है तो उस पर सख्त कानून बनाइए और फांसी की सजा दीजिए, ताकि कोई दोबारा ये काम करने ना पाए। परंतु जब मुसलमान खरीदता है, जैसे निकलते हैं ना, तो कुछ कट्टरपंथी, अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे जान से मारने की धमकी आती है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हमारा नाम लेने की। आप सब जानते हैं कौन लोग हैं वो जानवरों को रोकते हैं और मारते हैं उनको, जानवर ले जा गौशाला में बंद कर देते हैं, 2 दिन के बाद गौशाला से गायब हो जाता है। अगर भैंस ले जा रहे हैं तो भी मारते हैं उनको। अभी मैं जो है पिछले 11 तारीख का एक वाकया है कि थाना स्लाटर हाउस से एक गोश्त निकला जिसकी वैल्यू थी 7.5 लाख रुपए, और वहां पर डॉक्टर का सर्टिफिकेट है कि दिस एनिमल इज फिट फॉर स्लॉटरिंग। निकला वहां से, जैसे वो पहुंचा काशी मीरा या फाउंटेन, एक होटल है उसके पास दहीसर के आगे, वहां उसको गाड़ी को रोका उन लोगों ने, संगठन ने, और ड्राइवर को मारा, बुरी तरह से मारा। उसने कहा भाई ये जो है भैंस का गोश्त है, नहीं सुना, काशी मीरा पुलिस स्टेशन ले गए, वहां पर जो है उसको सीज किया गया, उसको वहां डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर पुलिस ने बुलाया, और पुलिस ने, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि ये जानवर, ये गोश्त भैंस का है, ये और किसी चीज का गोश्त नहीं है। तो इस तरह से अबू आजमी ने गौ हत्या पर कानून लाने की बात तो कही है, लेकिन कुरैशी समुदाय को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है उसका भी मुद्दा उठाया है। बहरहाल देखना जरूर है कि आगे क्या होगा। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत।